हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे एडीजीपी पूर्ण कुमार सुसाइड मामले के साथ, जिसके पोस्टमार्टम को लेकर फिर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस बरकरार है। परिवार ने शव पीजीआई ले जाने पर विरोध जताया है। जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश हो रही है, यह परिवार का कहना है, और बिना कार्रवाई के पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, ये भी परिवार का कहना है। आपको बता दें, एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार मामले में शव को जो है वो पीजीआई शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद परिवार का आरोप है कि बिना सहमति के जो शव है, पार्थिव देह है, उसे पीजीआई शिफ्ट किया गया है और वो बिना कार्रवाई के पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। अमनीत पी कुमार के भाई अमित रतन का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी के खिलाफ लाश को पीजीआई ले जाया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक है अमित रतन, जिनका यह बयान सामने आया है और उनका कहना है कि उनकी सहमति के और अनुमति के बिना ही जो शव है पीजीआई शिफ्ट किया गया है। तो आपको बता दें, लगातार इस पूरे मामले में सस्पेंस बना हुआ है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि आज पोस्टमार्टम हो सकता है वाई पूर्ण कुमार का, लेकिन अब परिवार का कहना है कि उनकी सहमति के बिना ही उनके शव को पीजीआई शिफ्ट किया गया है, उनकी अनुमति के बिना पीजीआई शिफ्ट किया गया है और वो जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। अमनीत पी कुमार जो आईएएस है, अमनीत पी कुमार पत्नी है आईपीएस का वाई पूर्ण कुमार की, उनके भाई अमित रतन का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि हमारी मर्जी के खिलाफ शव को पीजीआई ले जाया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक है अमित रतन। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है। हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है। 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। तो बॉडी कहाँ गई है जी? देखिए, हम आपसे सहायता मांग रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा मुकेश कुमार, मैं अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हूँ अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि आर्मी का, और जो 31 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर न्याय संघर्ष मोर्चा बनाया है उसका मैं सदस्य हूँ। आज हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने बगैर परिजनों की सहमति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए या खुर्द-बुर्द करने के लिए सबूतों को वो अपने अंडर लेके यहाँ से चले गए हैं, जो कि परिवार की कोई सहमति नहीं है। हम चाहते हैं कि जब तक न्याय ना मिले, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम या संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तो प्रशासन का सीधा सीधा धक्का है। जीते जी उनके साथ धक्का किया, जीते जी उनका शोषण किया। मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ भी अगर वो ऐसा करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा? अब देखो, हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम बड़े संयम के साथ अपनी मांगे मांग रहे थे। हम यहाँ पर 3 दिन 4 दिन से बैठे हुए हैं, परिवार बैठा हुआ है। इस दुख की घड़ी में उन लोगों ने, प्रशासन ने, सरकार ने उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय वो लोग दोषियों को बचाने के लिए बॉडी को लेकर गए हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा समाज लामबंद होगा और हम इस शहर को बंद करने का काम करेंगे। अब जो आंदोलन होगा, जो भी आगे कार्रवाई होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे, और आज हम सब लोग वहां पर जा रहे हैं और बॉडी का अपमान हम हरगिज होने नहीं देंगे। कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग? चंडीगढ़। हम पीजीआई में जाएंगे। हम रोकेंगे उन लोगों को। हमारी सहमति के बगैर वो कैसे लेके जा सकते हैं? कैसे कर सकते हैं वो? अगर परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग आप लोग भी देख रहे हो पहले दिन से, क्या आप लोगों को लगा कि कोई यहाँ पर रोष प्रदर्शन हुआ है, किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी हुई है, या किसी के खिलाफ हमने कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई ऐसा व्यवहार यहाँ पर किया? शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगे मांगना भी अगर इस देश में जायज नहीं है तो कहाँ पर जाएगा ये समाज? आप लोग बताइए। तो बॉडी पीजीआई में ही थी? हाँ, हमें सूचना मिली है कि बॉडी तो 16 सेक्टर जनरल हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो आज लेके गया। तो लगातार इस मामले में सस्पेंस बना हुआ है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी चंडीगढ़ एडीजीपी के घर से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, वहीं उमेश शर्मा हमारे साथ पीजीआई चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अंकित के पास जाना चाहूँगा। अंकित, किस तरह की वहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है? उनके आवास स्थान पर, उनके घर पर किस तरह के हालात हैं? अंकित, जो आईपीएस है वाई पूर्ण कुमार, उनके घर पे किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लगातार नेताओं का आना यहाँ जारी है। आप देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ लगा रखी है, और काफी ज्यादा फोर्स यहाँ इसलिए भी लगा रखी है क्योंकि लगातार नेताओं का आना जारी है। कोई विरोध प्रदर्शन ना हो किसी भी प्रकार का, तो इस वजह से भी यहाँ फोर्स लगी हुई है। और थोड़ी देर पहले की अगर बात करें तो यहाँ जो डीजीपी चंडीगढ़ है सागरप्रीत हुड्डा, वो भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम पीजीआई चंडीगढ़ में किया जाएगा, जहाँ डॉक्टर्स
का बोर्ड बनाया गया है जहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम होगा और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने मीडिया से बात की है, पोस्टमार्टम परिवार की सहमति से ही होगा, ये बात भी उन्होंने कही है और इसीलिए उन्होंने कहा कि परिवार से रिक्वेस्ट की है कि पोस्टमार्टम करवा लें, पर उनके अपने कुछ इश्यूज हैं तो वो जब सहमति देंगे तो उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। ये डीजीपी जो चंडीगढ़ है उन्होंने साफ तौर पर कहा है। अब देखते हैं कि यहाँ क्या निकलता है, क्योंकि परिवार का कहना है कि उनके साथ धक्का किया जा रहा है और बॉडी को शिफ्ट किया तो वो भी उनकी सहमति से नहीं हुआ, पीजीआई में बॉडी गई तो वो उनकी सहमति से नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं अब कंट्रोवर्सी है, आपस में कंट्रोवर्सी है। लेकिन नेताओं का पहुंचना जारी है। थोड़ी देर पहले यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं बयान देते हुए नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा अभी अंदर बैठे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के साथ वरुण मुलाना है, गीता बुक्कल है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, तो वो सारे नेता यहाँ आए हुए हैं, वो अंदर बैठे हैं और लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों या दूसरी पार्टियों के नेता हों या दलित संगठनों के जो प्रतिनिधि हों, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, पहुंच करके अपनी जहाँ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं वहीं सरकार को भी वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं उनको कहीं ना कहीं एक मौका भी मिला है राजनीति करने का, इस बहाने ही सही वो राजनीति भी कर रहे हैं। तो लेकिन जिस तरह से अब कार्रवाई की बात है, तो कार्रवाई के लिए अब कार्रवाई कब होती है, क्या होती है, क्या कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, वो अभी सवाल बना हुआ है। क्योंकि आज 5वां दिन है, ये बड़ी बात है कि आज सुसाइड 7 तारीख को हुआ था और आज 11 तारीख हो गई है, 5वां दिन है। 5वें दिन के बावजूद भी शव का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कब परिवार अंतिम संस्कार की बात कहेगा तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि एडीजीपी स्तर का अधिकारी जो है वो सुसाइड कर लेता है, पहले वही सबसे बड़ा सवाल निशान है कि इतने बड़े स्तर का अधिकारी सुसाइड कर रहा है और फिर 5 दिन तक उसकी बॉडी को रखा गया है, पोस्टमार्टम नहीं किया गया है और पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। किस वजह से नहीं हो पा रहा है? क्योंकि न्याय नहीं मिल पा रहा है। परिवार का यही कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, क्योंकि जिनका सुसाइड नोट के अंदर नाम है, हालांकि एक एफआईआर जरूर दर्ज की गई है सेक्टर 11 थाने चंडीगढ़ ने, लेकिन उसमें भी परिवार का यह ऐतराज है कि अभियुक्त का जो कॉलम है उसमें अभियुक्तों के नाम नहीं लिखे हैं, बल्कि उस पर लिखा है कि एज पर फाइनल नोट, एज पर सुसाइड नोट, तो वो उनको मंजूर नहीं है। और जो SC ST की धाराएं लगाई गई हैं वो भी कमजोर धाराएं लगाई गई है, उनको मजबूत धाराओं के अंदर और गिरफ्तार किया जाए, मामला भी दर्ज किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, पद से हटाया जाए, जो पदों के ऊपर मौजूद हैं उनको पद से हटाया जाए। तो ये सारी मांगे हैं और सरकार के अंदर भी ऐसा नहीं है कि कोई मंथन नहीं चल रहा है, सरकार के अंदर भी लगातार मंथन चल रहा है, हाई लेवल्स मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी निकल करके कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन परिवार के लोगों का यही कहना है कि हम जब तक संस्कार नहीं करेंगे, जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है। अब देखना होगा, क्योंकि लगातार अब यहाँ सेक्टर 24 से आवाज कहें तो वो कहीं ना कहीं एक राजनीति के लिहाज से भी, क्योंकि राजनीतिक लोग बार बार आ रहे हैं और मिलने के लिए आ रहे हैं, यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, तो वो पहुंच रहे हैं और अपना काम वो कर रहे हैं। लेकिन परिवार अब क्या डिसीजन लेता है उस पर सबकी निगाहें टिकी है। जी बिल्कुल अंकित, आपको यहीं पे रोकना चाहूंगा मैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम रुक करेंगे, मेरे दूसरे सहयोगी उमेश शर्मा पीजीआई से लाइव जुड़े हैं। उमेश, जिस तरह से बोर्ड का गठन किया गया है पोस्टमार्टम करने के लिए पीजीआई में और शव को शिफ्ट भी किया गया है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्या इसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि क्या आज पोस्टमार्टम संभव है? देखिए, मामला फिलहाल पेचीदा नजर आ रहा है। उसका रीजन है कि खुद डीजीपी चंडीगढ़ अब पहुंचे हैं परिवार से बात करने, उन्होंने बात की है, लेकिन साफ कहा कि परिवार के कुछ इश्यूज हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब हमने खबर दिखाई कि पोस्टमार्टम को लेकर परिवार राजी नहीं है और उसके बाद जो अपनीत कुमार हैं, भाई पूर्ण कुमार की पत्नी, उनके भाई मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि ये जो पोस्टमार्टम है जबरदस्ती किया जा रहा है, हमारी मर्जी के खिलाफ है, तो वहां से जो है स्थिति पलट जाती है। फिलहाल जो तस्वीर है चंडीगढ़ पीजीआई की, देखिए यहाँ पर बॉडी जो है पिछले, अगर मैं कहूँ कि 1.5 घंटे से 2 घंटे के करीब हो गया, यहाँ पर जो बॉडी है फिलहाल यहीं रखी हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि परिवार ने अभी कंसेंट नहीं दी है, परिवार ने रजामंदी नहीं दी है, तो यहाँ से परिस्थिति बदली है। चंडीगढ़ पुलिस के यहाँ पे जवान मौजूद हैं, अंदर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और जिस तरह से चंडीगढ़ के डीजीपी को खुद वहां पर जाकर उन्होंने बात की परिवार से और उनको मनाया कि रिक्वेस्ट की कि आप पोस्टमार्टम होने दीजिए, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, अधिकारियों की मौजूदगी में ये वीडियोग्राफी होगी और उनके बाद कहा कि परिवार के कुछ इश्यूज हैं। अब वो इश्यूज हैं
जब तक वो इश्यूज सॉल्व नहीं होते कि, और इशू यही है कि जो एफआईआर हुई है उसमें जो नाम है, क्या गिरफ्तारी की मांग परिवार कर रहा है पहले या उन पर कार्रवाई जिस तरह से हो वो मांग कर रहा है, वो जब तक मुझे लगता है इशू सॉल्व नहीं होते पोस्टमार्टम अभी होना फिलहाल संभव दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे सुबह बॉडी आई और पूरी हलचल थी, क्योंकि चंडीगढ़ के सीनियर पुलिस ऑफिसर एसएसपी हो चाहे एसपी हो डीएसपी हो, यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही परिवार ने ये कहा कि रजामंदी नहीं है, जबरदस्ती की जा रही है, तो पुलिस अधिकारी जो है वो वरिष्ठ वो चले गए। लेकिन फिलहाल जवान यहाँ पर तैनात हैं, एसडीएम चंडीगढ़ वो यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन जब तक परिवार की रजामंदी नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं किया जा सकता। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित दुधानी। तो अभी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है पोस्टमार्टम को लेकर, आईपीएस के पोस्टमार्टम को लेकर, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है परिवार की सहमति के बिना ही उनके शव को पीजीआई शिफ्ट किया गया है, वहीं पुलिस का कहना है कि परिवार की सहमति के साथ ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।